गर्मियों की दोपहर थी। गांव के पुराने चाय ढाबे पर हमेशा की तरह भीड़ लगी थी। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई ताश खेल रहा था, तो कोई चाय की चुस्कियां ले रहा था। बगल में लकड़ी की बेंच पर लोटू पैर फैलाकर आराम से बैठा था। वह गांव का सबसे बेफिक्र और मजाकिया लड़का था। अरे लोटू, तुझे कभी कोई चिंता नहीं होती क्या? अरे काका, चिंता करने से कुछ मिलता थोड़ी है। जिंदगी तो मजे में जीनी चाहिए। अरे भाई, काम धंधा करेगा तो कुछ मिलेगा, नहीं तो हंसते हंसते भूखा मर जाएगा। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब देखो तब बस मजाक करता रहता है। लोटू चाय का घूंट भरकर मुस्कुराया। तभी हवा के झोंके से पास रखा अखबार उड़कर उसकी गोद में गिरा। उसने आलस से अखबार खोला और जैसे ही एक विज्ञापन देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, सिर्फ 10 रुपए में करोड़पति बनने का मौका। उसने उत्सुकता से विज्ञापन पढ़ा। खरीदो टिकट और बनो करोड़पति। यह पढ़कर लोटू जोश में आ गया। अरे लोटू, तेरी किस्मत में करोड़पति बनना नहीं, उधारी की चाय पीना लिखा है। अगर लॉटरी लग गई तो मुझे एक नई धोती दिला देना। अरे भाई, सपने देखने में क्या जाता है, पर सच्चाई यही है कि तेरी किस्मत में कुछ भी नहीं। अगर करोड़पति बन गया तो पूरे गांव को मिठाई खिलाऊंगा। गांव वाले हंसने लगे, लेकिन लोटू की आंखों में एक चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, अब की बार नसीब जरूर आजमाऊंगा। अगली सुबह लोटू जल्दी उठकर अपने पुराने कुर्ते की जेब टटोलने लगा। कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 10 रुपए थे, जो उसने पिछले हफ्ते बड़ी मुश्किल से बचाए थे। उसने सिक्कों को हथेली पर रखा और कुछ देर तक उन्हें घुमाता रहा। वैसे भी मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर लॉटरी लग गई तो मजा आ जाएगा। वह झटपट चाय ढाबे से निकलकर गांव के बाजार की ओर बढ़ा। वहां एक पुरानी लॉटरी टिकट की दुकान थी, जिसे रामू चलाता था। रामू एक मोटा, हंसमुख आदमी था, जो हमेशा ग्राहकों से मजाक करता रहता था। लोटू ने दुकान पर पहुंचते ही 10 रुपए का नोट बढ़ा दिया। रामू भैया, एक लॉटरी का टिकट देना। अरे लोटू, तुझे लगता है कि तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है? क्यों नहीं, किस्मत कब चमक जाए कौन जानता है। रामू ने मुस्कुराते हुए एक टिकट उसकी ओर बढ़ाया। लोटू ने बड़े प्यार से टिकट लिया और उसे अपनी जेब में सावधानी से रख लिया। फिर वह मस्ती में सीटी बजाता हुआ वापस चाय ढाबे की ओर चल पड़ा। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि लोटू ने लॉटरी का टिकट खरीदा है, वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब लोटू राजा बनेगा। अरे भाई, पहले कोई नौकरी ढूंढ, फिर सपने देख। अगर तेरी लॉटरी लग गई तो पूरे गांव में जलेबी बंटवाऊंगा। पक्का काका, अगर करोड़पति बन गया तो पूरे गांव को मिठाई खिलाऊंगा। गांव वाले हंसते रहे, लेकिन लोटू के मन में एक अनोखी उम्मीद थी। उसने लॉटरी टिकट को जेब में दबाकर रखा और मन ही मन सोचा, अगर मेरी किस्मत चमक गई तो। 2 दिन बाद की सुबह गांव का माहौल हमेशा की तरह सुस्त था। लोग अपने अपने काम में लगे थे। लेकिन लोटू के लिए आज का दिन खास था, क्योंकि आज लॉटरी के नतीजे आने वाले थे। लोटू हमेशा की तरह चाय ढाबे पर पहुंचा, लेकिन आज वह थोड़ा बेचैन दिख रहा था। उसने चाय का कप उठाया, लेकिन हाथ थोड़ा कांप रहा था।
रामलाल और बाकी गांव वाले यह देख रहे थे और हंस भी रहे थे। क्या हुआ लॉटू, आज तेरी हंसी गायब क्यों है? लगता है लॉटरी के नतीजों का टेंशन हो गया। अरे भाई, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अगर जीत गया तो सबको मिठाई खिलाऊंगा। तभी अखबार वाला गांव में पहुंचा। लोग उसकी ओर लपके और झटपट अखबार खोलकर लॉटरी का रिजल्ट देखने लगे। लॉटू भी एक कोने में बैठकर अपनी टिकट का नंबर अखबार में छपे नंबर से मिलाने लगा। कुछ सेकंड तक वह चुपचाप देखता रहा, फिर अचानक उछल पड़ा। अरे बाप रे, 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई। गांव में हलचल मच गई। पहले तो लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब अखबार में सच में वही नंबर दिखा तो सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या सच में तू करोड़पति बन गया? अरे भाई, अब तो दोस्ती और भी गहरी हो गई। लॉटू, अब तो तेरी शादी की बात भी कर सकते हैं। गांव में एक अलग ही माहौल बन गया। सब लोग लॉटू को बधाइयां देने लगे और उसके आसपास घूमने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। लॉटू पूरे गांव में खुशी से घूम रहा था। लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे जैसे वह कोई राजा हो। कुछ लोग उसे बधाई दे रहे थे तो कुछ अपने पुराने उद्धार याद दिला रहे थे। लॉटू भाई, अब तो अमीर आदमी बन गया, जरा मेरी पुरानी धोती दिलवा दो। भाई, मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, अब तेरा भी घर बस जाना चाहिए। लॉटू, तूने कहा था कि पूरे गांव को मिठाई खिलाएगा, कब बंट रही है जलेबी? लॉटू इन सब बातों पर हंस रहा था। उसे मजा आ रहा था कि जो लोग उसे पहले आलसी और बेकार समझते थे, वही अब उसे इज्जत दे रहे थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब वह इनाम लेने शहर पहुंचा। लॉटरी ऑफिस में जब उसने टिकट दिखाया तो वहां बैठे अधिकारी ने टिकट को ध्यान से देखा, फिर अखबार में छपे नंबर से मिलाने लगा। कुछ ही सेकंड में अधिकारी के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। माफ करना भाई, लेकिन ये टिकट जीतने वाला नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद नंबर मिलाया था। तुमने नंबर गलत देख लिया था, जीतने वाला नंबर इससे थोड़ा अलग है। लॉटू को जैसे जोर का झटका लगा। वह कुछ पल तक अवाक खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से गांव लौट आया। गांव वालों को जब यह सच्चाई पता चली तो पूरा माहौल बदल गया। अरे, ये तो धोखेबाज निकला। सपनों में जीने वाला आदमी है, इसे सीरियसली लेना ही गलती थी। अब तो चाय के पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री की चाय नहीं मिलेगी। जहां कल तक लोग लॉटू की तारीफ कर रहे थे, वही अब मजाक उड़ाने लगे। लॉटू सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, चलो, करोड़पति तो नहीं बना, लेकिन बहुत कुछ सीख गया। गांव लौटने के बाद लॉटू ने महसूस किया कि जो लोग कल तक उसके दोस्त बने घूम रहे थे, वही अब उससे दूरी बना रहे थे। कल तक जो लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, वही आज उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे भाई, हमारा लोटू करोड़पति से वापस फकीर बन गया। क्यों लॉटू? मिठाई तो नहीं खिलाई, लेकिन फ्री की चाय जरूर पी ली। अब चाय के उधारी वाले पैसे भी दे देना, वरना फिर से लॉटरी का सपना देखने लगेगा। लॉटू चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, बल्कि वही पुरानी मुस्कान थी। अरे भाई, करोड़पति तो नहीं बना, लेकिन कुछ बहुत बड़ी सीख मिल गई। सीख? वो क्या? यही कि जब तक तुम गरीब हो, लोग तुम्हें बेकार समझते हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास पैसे आते हैं, सब दोस्त बन जाते हैं।
और जैसे ही पैसे चले जाते हैं सब तुम्हें भूल जाते हैं। गांव वालों को समझ आ गया कि लॉटू मजाक में भी गहरी बात कह गया था। कुछ लोगों ने शर्म से सिर झुका लिया तो कुछ चुप हो गए। बात तो सही कह रहा है लॉटू। लो भाई, चाय की उधारी भी चुका दी। रामलाल ने हंसते हुए चाय बनानी शुरू कर दी। लॉटू फिर से वैसे ही हंसमुख बन गया जैसा पहले था। वह करोड़पति नहीं बना था, लेकिन उसने असली अमीरी की पहचान कर ली थी। रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।